Good morning, dear students. In the previous lectures, we have solved the first six sums of exercise 9.1. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि हम प्रीवियस सम्स में करते आए हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली, ड्रॉ अ प्रॉपर डायग्राम, बिकॉज वंस a proper diagram is drawn, the calculation part is very simple, it's very easy. तो ध्यान कहाँ पे रखना है, क्वेश्चन को समझ के उसका डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ करना है। ये हो गया तो हमारा 75% सम तो ओके हो गया। ओके, तो सबसे पहले विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन एंड ड्रॉ द डायग्राम। हाँ, आपको याद रखना है कि एग्जामिनेशन में आपको डायग्राम पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। ओके, चलिए सबको समझते हैं। पहले फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ओके, तो चलिए सबसे पहले दिस इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए टावर। समझिए, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए टावर fixed at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree. ओके, तो इस पॉइंट से थोड़े डिस्टेंस पे हम ड्रॉ करेंगे बिल्डिंग। तो ये हुआ हमारा बिल्डिंग जिसकी हाइट है 20 मीटर और उस बिल्डिंग के ऊपर क्या है, देयर इज अ टावर। तो ये हो गया tower. Okay, so now listen, this is the point on the ground, this is the building and this is the tower on the top of a building. यहाँ पे हमको बिल्डिंग की हाइट दी हुई है, that is 20 मीटर। we need to find the height of the tower। तो ये नहीं पता, तो ये है हमारा h मीटर। ठीक है, अब एंगल्स ऑफ एलिवेशन पे आते हैं। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम, तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन क्योंकि ये है बॉटम ऑफ द टावर एंड द टॉप, तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। रिस्पेक्टिवली कितने कितने हैं, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल हुआ 45 डिग्री और ये जो पूरा एंगल है ये हुआ 60 डिग्री। ओके, तो चलिए यहाँ पे अलग अलग पॉइंट से उसके नाम दे देते हैं। तो ये हो गया ए बी सी और ये हमारा जो पॉइंट है, ठीक है, तो उसको हमने नाम दे दिया पी। तो सबसे पहले फिगर को अगेन समझ लेते हैं। पॉइंट बी इज सम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। फ्रॉम दैट पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द बॉटम and the top of the bottom and the top of a tower that is fixed on 20 meter high building. So this is 20 meter high building, उसके ऊपर हमने एक टावर फिक्स किया है जिसकी हाइट हमको पता नहीं है। एंगल्स आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। as you can see over here, using this data I have to find the height of the tower. डायग्राम मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, तो अब इसका एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे ए बी क्या हुआ, ए बी इज हाइट ऑफ टावर जो हमको फाइंड करनी है, दैट हैज बीन टेकन एज h मीटर। सिमिलरली बी सी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग जो कि हमको क्वेश्चन में दी हुई है, इट्स वैल्यू इज 20 मीटर। ओके, अभी ये हमको डिस्टेंस नहीं पता। ओके, इसको हमको डी लेना है तो डी ले सकते हैं, x लेना है तो x ले सकते हैं। चलिए सपोज हमने इस डिस्टेंस को ले लिया x, तो ये जो PC है इस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट कहां से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ बिल्डिंग, जिसको हमने ले लिया x मीटर। तो फिर से इतना अगर आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया तो बाकी का जो सम का कैलकुलेशन है दैट विल बी वेरी इजी। ओके,
ओके, इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। इसको समझ लीजिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन किसका, ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए टावर, बॉटम एंड टॉप ऑफ ए टावर दैट इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ये हुआ हमारा 20 मीटर हाई बिल्डिंग, उसके ऊपर है टावर जिसके एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट आर रिस्पेक्टिवली 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। यूजिंग दिस डेटा वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल बीपीसी, ट्राइंगल बीपीसी, उसमें थीटा है 45। सो नाउ इन ट्राइंगल बीपीसी थीटा है tan 45, तो tan 45, तो tan थीटा होता क्या है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये 45 थीटा से ऑपोजिट में है BC और एडजेसेंट में है BC, तो tan 45 is equal to BC upon PC. Now looking at the trigonometric table that we studied in our previous chapter, tan 45 की वैल्यू होती है 1, so 1 is equal to BC। BC क्या है, इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दिस इज गिवन 20 मीटर, तो यहाँ पे आएगा 20 अपॉन PC, अननोन है x, सो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, x1 से x इज इक्वल टू 20, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20, दिस इज माय रिजल्ट नंबर 1। तो x की तो वैल्यू मिल गई, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ x। Actually in this particular question we need to find the value of h। तो अब दूसरा एंगल पकड़ो, तो 60 वाला एंगल कौन सा आएगा, APC। ओके, सो नाउ इन ट्राइंगल APC, अब देख सकते हो कि जब हम ट्राइंगल APC लेते हैं तब थीटा होता है 60 डिग्री, तो इन ट्राइंगल APC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, चलिए 60 डिग्री वाले में ऑपोजिट में पूरा आएगा AC upon PC। okay, again we have to take the help of our trigonometric table। तो अब तो आपको tan 45, tan 30 और tan 60 इसकी वैल्यू तो याद रहनी चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी सम्स में ये तीन वैल्यू का ही हम यूज करते हैं। ठीक है, तो tan 60 इज √3 इज इक्वल टू, आप देख सकते हो AC जो है इस AB प्लस BC, AB है h और BC है 20, तो यहाँ पे क्या आएगा h प्लस 20 अपॉन PC, तो PC की तो वैल्यू है x। ठीक है, नाउ x की तो वैल्यू है, बट x इज इक्वल टू 20 फ्रॉम आवर रिजल्ट नंबर 1, तो यहां पे वैल्यू डाल देते हैं। सो देयरफॉर √3 इज इक्वल टू h प्लस 20 अपॉन 20। यहां पे मैंने 20 क्यों लिखा, क्योंकि पहले इक्वेशन में हमको मिल गया है कि x की वैल्यू क्या है 20, तो 20 को यहां पे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 20 into √3, so that is 20 √3 राइट, इज इक्वल टू h प्लस 20। 20 √3 इज इक्वल टू h प्लस 20, और 20 को इस तरफ लाएंगे, सो देयरफॉर 20 √3, अब ये प्लस 20 लेफ्ट में आएगा तो बन जाएगा -20, तो 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू h। अब आप इस टर्म में और इस टर्म में देखिए तो 20 कॉमन है, तो देयरफॉर 20 कॉमन ब्रैकेट में आया √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h। अगेन ये दोनों टर्म में से मैंने 20 को कॉमन निकाला, यहाँ पे 20 कॉमन निकाला तो बचा √3 माइनस का माइनस, ये तो पूरा 20 कॉमन में आ गया, बचा 1 इज इक्वल टू h। सम यहाँ पे खत्म नहीं होता, क्यों नहीं होता, हमको लिखनी होती है आंसर स्टेटमेंट। तो आंसर स्टेटमेंट कहां से लिखेंगे, फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, सो देयरफॉर height of the tower is, height of the tower represented by h is 20 into √3 minus 1
हो गया कंप्लीट? नहीं हुआ। क्या रहा? एग्जैक्टली यू ऑल्सो हैव टू राइट द यूनिट। पीछे क्या लिखना है? मीटर। दैट मीन्स द हाइट ऑफ द टावर इज 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप √3 की वैल्यू 1.73 लेके माइनस करके कर सकते हैं। अदरवाइज टिल हियर ऑल्सो द सम इज ओके एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स। Okay, so dear students, let us solve one more sum. That is question number 8. Again, very easy sum. Let us understand the question and draw the diagram. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि pedestal क्या चीज है। तो आपने हमारा नेशनल एंथम देखा है, ओके, वो सारनाथ पिलर पे आता है। तो वो जो पिलर होता है जिसके ऊपर आप स्टैचू रखते हो उसको पेडेस्टल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक पेडेस्टल है एंड पेडेस्टल इज काइंड ऑफ पिलर और उसके ऊपर एक स्टैचू है। ओके, तो सबसे पहले आई विल ड्रॉ, सपोज दिस इज अवर पेडेस्टल एंड देन दिस इज द स्टैचू ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। ओके, तो ये हुआ हमारा पेडेस्टल, ये हुई स्टैचू। तो अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, यानी कि ये जो हमारी स्टैचू है is 1.6 meter tall, stands on the top of a pedestal, stands on the top of a pedestal. Now from a point on the ground, यानी कि यहाँ पे there is some point on the ground again which will denote by P. So now from a point on the ground, the angle of elevation of the top of statue is 60 degree. तो ये हुई स्टैचू, उसके टॉप का जो एंगल है, ठीक है, दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री। ओके, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल, तो ये हुआ टॉप ऑफ द पेडेस्टल, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 45 डिग्री। तो ये एंगल हुआ 45 डिग्री। ओके, फ्रॉम दिस we need to calculate the height of the pedestal. तो ये जो height of the pedestal को फाइंड करना है, that we will take as h मीटर। अगेन यहाँ पे हमको ये वैल्यू नहीं पता तो उसको हमको ले लेना है x, तो ले लेते हैं x मीटर। This point is A, this point is B and this point is C। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट चीज क्या है टू अंडरस्टैंड द डायग्राम प्रॉपर्ली, तो मैं फिर से आपको डायग्राम समझा रहा हूं, ध्यान से उसे समझ लीजिए। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, सो AB इज अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। तो BC इज अवर पेडेस्टल, तो BC पेडेस्टल पे देयर इज अ स्टैच्यू AB हैविंग हाइट 1.6 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, दिस P is point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue, the angle of elevation of the top of the statue means this angle is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal, ये pedestal का top है, ये statue का top है, is 45 degree, यानी कि ये angle हुआ 45 degree और ये पूरा angle हुआ 60 degree. Using this information I need to find the height of the pedestal. So I hope आपने डायग्राम ठीक से समझ लिया होगा, तो अब उसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा AB। सो व्हाट इज AB? AB इज हाइट ऑफ स्टैच्यू व्हिच इज 1.6 मीटर। BC इज हाइट ऑफ द पिलर और पेडेस्टल, जो कि हमें फाइंड करना है, that is h meter, and CP is distance of the base of pedestal कहां से, from point on ground
जिसको हमने ले लिया है x में। ओके, जैसा कि हमने प्रीवियस सम में किया है वैसे ही दो अलग अलग थीटास लेंगे, उसके कैलकुलेट करके विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट h। तो चलिए सबसे पहले 45 वाला छोटा थीटा लेते हैं। तो ये कौन सा ट्रायंगल आएगा, BPC, थीटा इज 45 डिग्री। सो नाउ इन ट्रायंगल BPC tan 45 is equal to opposite, that is BC, upon adjacent, that is CP। तो अगेन आपको मुजुबानी याद रहना चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45, इट्स 1। सो देयरफॉर 1 is equal to what is BC, ये तो हाइट फाइंड करनी है, so that is h upon CP, that is x। so therefore हमारे पास एक इक्वेशन आ गया x is equal to h, that is my equation number 1। ठीक है, अब थीटा 60 वाला ट्रायंगल, that is APC, इन ट्रायंगल APC जैसा कि आपको पता है वहां पे थीटा 60 डिग्री है, तो tan 60 उसका ऑपोजिट होगा AC upon adjacent is CP। okay, so AC is combination of these two, AB plus BC, so 1.6 plus h, tan 60 की वैल्यू होती है √3, so √3 is equal to okay AC AB plus BC, that is 1.6 plus h, so this is 1.6 plus h upon C, what is CP, CP is x, तो यहाँ पे आ जाएगा x। ठीक है, अब ये हो गई वैल्यूज, x जो है इज इक्वल टू h, और यहां पर हम लिखेंगे बट x इज इक्वल टू h फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1। तो चलिए यहां पे h डाल देंगे, तो √3 into h, so √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। अब मुझे फाइंड तो क्या करना है, h फाइंड करना है, h को मैं यहां पे लाऊंगा तो क्या होगा, therefore √3h minus h is equal to 1.6। now as you can see that h is common, तो क्या आएगा, therefore h common ब्रैकेट में √3 minus 1 is equal to 1.6। ओके, लेकिन मुझे तो किसमें इंटरेस्ट है, h में, जो √3 minus 1 है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, so therefore h is equal to 1.6 upon √3 minus 1। अब हमें क्या करना है, ये जो √3 minus 1 है, ठीक है, उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, क्योंकि नीचे रूट वाला पार्ट ऐसा हम आंसर नहीं रख सकते। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई किया √3 plus 1 √3 plus 1, तो उससे क्या होगा, therefore h is equal to 1.6 into bracket √3 plus 1 upon, अब ये क्या हुआ, a minus b a plus b, a square minus b square, तो ये हो गया √3 whole square minus 1 whole square। so therefore height h is equal to, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, तो दिस इज 1.6 into bracket √3 plus 1 upon √3 का स्क्वायर होगा 3 minus 1 का स्क्वायर 1, 3 minus 1 होगा 2। तो जब आप 2 को 1.6 से कट करोगे तो h की वैल्यू होगी 0.8 into bracket √3 plus 1, and after that we will write answer statement। therefore height of pedestal is 0.8 into √3 plus 1 meter। don't forget to write the unit। ठीक है, तो एक बार फिर से कैलकुलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने tan 45 की वैल्यू ली, तो tan 45 ट्रायंगल BPC is BC upon CP। आप देख सकते हो BC उसकी वैल्यू है h, CP की वैल्यू है h, और tan 45 की वैल्यू है 1, तो 1 is equal to h upon x।
तो हो गया x इज इक्वल टू h, यानी कि जहां पे भी x होगा आई कैन सब्स्टिट्यूट इट विथ h, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। उसको हमने साइड पे रखा। फिर हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, APC, जिसमें थीटा है 60 डिग्री। इन ट्रायंगल APC tan 60 इज इक्वल टू AC अपॉन 6 CP। tan 60 उसकी वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू AC। AC इज AB प्लस BC, AB है 1.6 एंड दिस इज h, तो ये हो गया 1.6 प्लस h अपॉन CP। तो जैसे प्रीवियस कैलकुलेशन में लिया था वो आ जाएगा x, बट x इज इक्वल टू h, तो यहाँ पे h हो गया, इसको हमने यहाँ पे भेजा, सो √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। h को एक साइड पे किया, ये जो प्लस h उस साइड गया तो हो गया माइनस h, तो √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6। h को कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। h को सब्जेक्ट ऑफ वर्क का बनाया, h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। हम आंसर को ऐसा नहीं छोड़ सकते कि जिसमें रूट डिनोमिनेटर में आए, तो इसके लिए हमने उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने इसको क्या किया, इसको रूट उसके जो कॉन्जुगेट था उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो जो √3 माइनस 1 है उसका कॉन्जुगेट होता है √3 प्लस 1, so I multiplied it with √3 plus and divided it with √3 plus 1। अब h is equal to 1.6 into √3 plus 1 upon में a minus b into a plus b, so a square minus b square, so √3 whole square minus 1 whole square, तो ये होगा h is equal to 1.6 into √3 plus 1। √3 का स्क्वायर होता है 3, 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 में से 1 चला गया, बचा 2, 2 को 1.6 से कट किया, ऊपर आ गया 0.8। therefore height of the pedestal that we need to find over here is 0.8 into bracket √3 plus 1